के 17 जिलों में बाढ़ का तांडव देखने को मिल रहा है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव नजर आ रहे हैं बाढ़ प्रभावितों के साथ। बता दें कि योगी सरकार खड़ी है और पीड़ितों की हर जरूरत का ध्यान रखा जा रहा है। करीब 2.5 लाख लोगों को ये सहायता प्रदान की गई है। तो देखिए, यूपी के 17 जिले जहां पर बाढ़ का तांडव, बाढ़ का संकट देखने को मिल रहा है, और ऐसे में योगी सरकार जो है वो उन सभी बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़ी है और लगातार पीड़ितों को हर जरूरत की चीजों को पहुंचाया जा रहा है। उनका विशेष ध्यान योगी सरकार की तरफ से रखा जा रहा है, और करीब इसमें 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन तक सीधे सरकार की जो प्रशासन है, जो सिस्टम है, वो उन तक पहुंच रही है, और जो जरूरत की चीजें हैं, जो जरूरत का सामान है, वो उन तक पहुंचाया जा रहा है। अवनीश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। अवनीश, देखिए 17 जिलों की यहां पर बात निकलकर सामने आ रही है, तो क्या हालात, क्या स्थिति इन 17 जिलों में बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो लगातार मानसून का असर देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि जो प्रमुख नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो 17 जनपद हैं वो बाढ़ की चपेट में है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल रूप से प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र में जाने का आदेश दिया है, और इससे पहले भी जब उन्होंने टीम 11 बनाई थी तब तमाम जो मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी उनको फिर से आदेश दिया है मुख्यमंत्री ने कि वो अपने प्रभार वाले जनपद में जाए, जो बाढ़ राहत शिविर हैं वहां पर पहुंचे, उसका निरीक्षण करें, जो लोग प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करें, और किसी भी तरीके से जो रेस्क्यू का पूरा एक सिस्टम बना है उसमें किसी प्रकार की ढिलाई न होने पाए। तो इसी के क्रम में अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना आंकड़ा भी पेश किया है, और इसमें करीब 284 जो बाढ़ शिविर हैं वो बनाए गए हैं, और 996 जो बाढ़ चौकियां हैं उनको सक्रिय किया गया है। इसी क्रम में अगर कहा जाए तो 2,45,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं 30,000 जो मवेशी हैं उनको भी बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। अगर बात किया जाए तो करीब जो है 548 जो नाव हैं वह बाढ़ के क्षेत्रों में लगाया गया है, यानी जो भी प्रभावित लोग हैं उन प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी समीक्षा भी की, और समीक्षा करने के दौरान उन्होंने सख्त आदेश दिया है कि जो 17 जनपद हैं वहां पे प्रशासन पूरी तरह बाढ़ प्रभावित इलाके में रहे, वहां पर जो फंसे हुए लोग हैं उनकी मदद करें, जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए ताकि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, जो जनहानि हुई है उसमें भी मुआवजा देने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो साफ है कि इसी तरीके से जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अफसरों के जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और आज से जो प्रभारी मंत्री हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि मौसम विभाग ने अपनी तरफ से चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों तक इलाकों में बारिश होगी, और जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, जो नदियां उफान पे हैं, उसका असर जो है मैदानी इलाकों में देखने में मिलेगा, और यही वजह है कि लोगों को सक्रिय करना होगा और लोग जो है जागरूक हो, ताकि जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके में हैं उनको बेहतर सुविधा भी दी जा सके, वो अपना बचाव भी कर पाए। बिल्कुल अवनी, जैसे कि आपने जिक्र किया कि 2.5 लाख लोगों तक सीधे योगी सरकार का प्रशासन जो है वो पहुंच रहा है, और उन तक जरूरत का सामान जो है वो पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं, क्या वाकई लोगों तक जो चीजें पहुंचनी चाहिए, जरूरत की चीजें, फिर चाहे भोजन, चिकित्सा से संबंधित चीजें, उन तक पहुंचना बेहद जरूरी हो जाता है ऐसे समय में, क्योंकि जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं वहां पर जीना दुभर हो जाता है। तो क्या वाकई उन तक वो चीजें पहुंच पा रही जिन्हें उनकी जरूरत है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो सरकार जो है हर दिन का आंकड़ा पेश कर रही है कि उसने कितना राहत सामग्री वितरण किया, कितना जो दवाइयां हैं उसका वितरण हुआ है। इसी क्रम में जो बाढ़ चौकियां हैं वो किस तरीके से सक्रिय हैं, वहां क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, हर दिन का अपना एक आंकड़ा है, और किसी भी तरीके से इसमें अभी फिलहाल शिकायत तो दर्ज नहीं करवाई गई है। हालांकि जितने भी सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं उनको भी इसमें सक्रिय किया गया है कि जो बाढ़ से प्रभावित हैं उन तक जो राहत सामग्री है वो पहुंचाए दे, अपने अपने स्तर से वो मदद की जाए। और उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार इसमें लोगों तक मदद पहुंचा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं, और अफसरों को दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। हालांकि राहत आयुक्त के कार्यालय में एक बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। उस कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है कि कहां पे नदियां उफान पे हैं, वह कितना प्रभावित कर रही हैं, कितने एरिया को घेरा हुआ है, और वहां से कंट्रोल रूम से ही अगर कोई शिकायत दर्ज होती है तो वहां से उसका निस्तारण किया जाता है, और संबंधित अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वह उस स्थान पर पहुंचे जहां पे समस्या है और उस समस्या को दूर करे, और जो भी प्रभावित लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अवनीश और तमाम जानकारी को साझा करने